एजुकेशन में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और समय के साथ साथ एजुकेशन इम्प्रूव होता जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले इंस्टीट्यूट्स है ना बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती थी हमें एजुकेशन का, जैसे कि आईआईटी का जी हो गया और नीट हो गया और ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती थी। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एजुकेशंस के ऐसे लोग आए हैं जो यूट्यूब के थ्रू अपना एक पार्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो अपनी कक्षा अमन भैया का हो, चाहे वो बैजूस हो, चाहे अनअकैडमी हो, और ऐसे काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपना एक अच्छा खासा तगड़ा प्लेटफॉर्म बनाए हैं। और वो किस चीज़ के लिए? आईआईटी का प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ऐसे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात ये है कि यूट्यूब पर ये सब अपना एक फैन बेस बना रहे हैं। फैन बेस मतलब कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, हम जानते हैं कि उनके मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं। देखिए, आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना है? वो ये हमेशा बोलते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने अंदर हमेशा झांकिए कि आपका ब्रशअप कहाँ हो रहा है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को ब्रश करा रहे हो। और ये इंटरटेनमेंट, एजुटेनमेंट, ये सब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको कहते हैं ना, बहुत सही कहते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में मैंने देखा कि फिजिक्स वाला जिस तरह से ऊपर बढ़ रही है, इंडिया का नाम आगे बढ़ रहा है, बच्चों की फीस कम हो गई है, वहीं साथ साथ अपनी कक्षा और दूसरे जो भी हैं एजुकेशंस में जो एक अच्छा एजुकेटर कहलाते हैं, अब उनकी कंट्रोवर्सी होने लगती है। ये आपस में अभी इन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, इनके टीचर्स को वहां पे लाया गया, उनके टीचर्स को वहां से बुला लिया गया, और ये काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है मार्केट में। और ऐसे में सबसे ज्यादा किसी का घाटा होता है वो आप स्टूडेंट्स का, हम जैसे स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा घाटा होता है। क्योंकि जो टीचर्स है ना, उनकी तो कमाई होती है, चाहे इस इंस्टीट्यूट से हो या उस इंस्टीट्यूट से हो, राइट? तो वो पैसा तो ले रहे हैं ना हमसे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। यूट्यूब को वो फैन बेस बना रखे हैं कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स हैं ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये सब्सक्राइबर्स उसके फॉलोवर्स हैं, ऐसा वो मान रहे हैं, राइट? इस चीज को आप समझिए, आपका ब्रशअप किया जा रहा है। चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स खरीद रहे हो, कोर्स खरीदिए और सिर्फ उसका पढ़ाई करिए और उससे ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए कि उसने क्या बोला, कौन आगे है, कौन पीछे है, किनकी 8,000 करोड़ की कंपनीज हैं। आप चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, वो आपके एग्जाम क्लियर कराने का सिर्फ कोर्स देंगे, ना कि क्लियर करा देंगे। एट द एंड मेहनत आपको खुद ही करना है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहीं फेमस नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहे, लेकिन वहाँ से अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। आप काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पैसे बहुत ले रहे हैं और वहाँ से रिजल्ट भी आ रहा है। ये टोटली स्टूडेंट्स के मेहनत पर डिपेंड करता है। अपने हिसाब से आप अगर कोर्स खरीद रहे हो, आप अगर लाखों में खर्च नहीं करते हो, आप अगर हजारों में खर्च करना चाहते हो, तो आपके लिए वो बेस्ट है। पर सिर्फ कोर्स खरीदिए और साइड हो जाइए, उनके कंट्रोवर्सी में खुद को शामिल मत करिए। कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी सर के सामने हुआ था, अभी मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं क्योंकि मैं इतने कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं रहता, लेकिन उस कंट्रोवर्सी में तो यही पता चला था कि वहाँ पर लोग स्पिरिचुअल बात करने आते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, वो कुछ सीखने आते हैं, अपने लाइफ को बैलेंस करने आते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ की बात हो रही है? वहाँ पर कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। उनके पोस्ट में सारे कंट्रोवर्शियल पोस्ट्स हैं। क्या लोग इस चीज़ के लिए आते हैं? वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, फिर लगातार वीडियोस पे वीडियोस बनाते रहते हैं कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और सपोर्ट कौन करते हैं? हम स्टूडेंट्स, कि ऐसा वैसा बोला, फिर कमेंट्स में कमेंट करते जाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ कोर्स खरीदा है नाम पर कि हम कह सकें कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से हमने कोर्स खरीदा है, नथिंग एल्स। अगर आप कोर्स खरीद रहे हो, कोर्स खरीदिए और साइड हो जाइए। बीटेक का कॉलेज खत्म होता है ना, जॉब लगी या नहीं लगी, कॉलेज वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉलेज खत्म होने के बाद वो चले जाते हैं। उसी तरह से आपकी आईआईटी का एग्जाम निकला, नीट का एग्जाम निकला या नहीं निकला, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोर्स लो, कोर्स कंप्लीट करो, डाउट पूछो या जो कोई भी चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट लीजिए, फिर उससे सेलेक्टेड निकल जाइए। उसके कंट्रोवर्सी में मत आइए, आपका ब्रशअप हो रहा है। क्योंकि अगर आप इसके फैन हैं तो आपको ये अपने इनसे ब्रशअप करेंगे, अगर आप इनके फैन हैं तो ये अपने इनसे ब्रशअप करेंगे। दिमाग का ब्रश हो रहा है आपका, कब समझेंगे आप? तो उनके कंट्रोवर्सी में ना पड़िए, उनको करने दीजिए कंट्रोवर्सी, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी से उनकी कमाई होती है। उनके वीडियो पे अगर लाखों व्यूज आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तो उनसे उसकी करोड़ों की कमाई होती है। तो उनके कंट्रोवर्सी में पढ़ने का आपका कोई फायदा नहीं है, आपसे भी पैसा लिया जा रहा है। आप कोर्स खरीदिए, अच्छे जो भी आपको लगता है, चाहे अपनी कक्षा का खरीदिए, अमन भैया का, फिजिक्स वाला, किसी का भी खरीदिए,
खरीद के पढ़ाई में लग जाइए, उनके कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि टीचर्स के स्टूडेंट होते हैं, फैन नहीं। एजुकेशन को एजुकेशन की तरह अगर ट्रीट करो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एजुकेशन को आज के टाइम में जब देख रहे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुकेशन को एक गेम बना दिया है और अपने स्कूल्स, अपने इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने प्लेग्राउंड बना रखा है कि अब यहाँ पे खेलेंगे, किसका पढ़ार ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, उसमें स्टूडेंट्स हैं सपोर्ट करने वाले, आपको सेना बना दिया गया है। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। आप कोर्स लीजिए और अपना तैयारी बरकरार रखें, यही संदेश देना था यार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।